वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टू इंडिया में। आज से मैं क्लास 11th का भी फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट रहेगा बेसिक मैथ यूज्ड इन फिजिक्स। मतलब जो भी बेसिक मैथ होता है जो फिजिक्स में यूज होता है वो उसकी जानकारी हम ले लेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा बेसिक मैथ यूज इन फिजिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, सबसे पहला रहेगा ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फार्मूला वगैरह है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल से चलेंगे। एंगल क्या है? जैसे मान लीजिए दो रे है, किसी एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा, तो इसके बीच का एंगल यही होता है एंगल। जैसे मान लीजिए ये x है, ये p है, ये o है, तो एंगल बराबर हो जाएगा POX बराबर हो जाएगा थीटा। मीन्स क्या हुआ, जो बीच वाला है वो इसका एंगल कहलाता है, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है। अब थीटा का कैसे मेजर करेंगे, क्या है उसका फार्मूला? जैसे अगर थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए, ये कोई x है, ये p है, o है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के इस डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो थीटा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा नेगेटिव कब होगा? जब हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, जैसे ये कोई है n, तो अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसे एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये तो थीटा एंगल को हम दो तरह से मेजर करेंगे, एक डिग्री में, एक रेडियन में। तो अब दोनों में क्या कनेक्शन है उसका देख लेते हैं, मतलब दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसे मिटाते हैं, और अब थीटा और रेडियन में, मतलब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो रिलेशन, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बाई पाई। ये होता है पाई और रेडियन में रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, तो बाई 6 करेंगे तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 6। 90 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखेंगे? तो पाई बाई 2। 45 को किस तरह से लिखेंगे? तो पाई बाई 4। 60 को किस तरह से लिखेंगे? तो 2 पाई बाई 3। ये इम्पोर्टेंट डिग्री को मतलब रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है। ये इम्पोर्टेंट डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो यूज होगा फिजिक्स में, उसके बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो सबसे पहले ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ये एंगल है थीटा, तो इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, जिसे पी से डिनोट किया जाता है बेस, इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या यूज होगा, ये सब हम टेंथ में पढ़ना था, तो उसी का बस थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब कर देंगे। तो बेस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हम जानते हैं कि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है एच अपॉन पी। सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब कुछ और आपस में रिलेशन क्या है, जैसे साइन, तो यहाँ से हम क्या दोनों में पता चला कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। एक और होता है टेन थीटा बराबर हो जाएगा, अगर हम ये दोनों को डिवाइड दे देंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुआ जो हमें पढ़ना है। ये यहाँ तक उतार लीजिए। अब कुछ वैल्यू जानेंगे, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, ये जब हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं। अब हम कुछ एंगल और उसका कितना होगा वैल्यू वो लिखेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं, तो एक टेबल है एंगल का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, 0, 30, इसको क्या बोला जाता है, पाई बाय 6। 45 डिग्री, इसे बोला जाता है पाई बाय 4। 60 डिग्री, इसे बोला जाता है पाई बाय 6। 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 30 का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको सिंपल फिर जब कॉस का करना है, जो 90 का होगा वो 0 का होगा, तो इसको उल्टा तरफ से लिख देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब हम tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, ये दोनों को डिवाइड दे देंगे, 0, 1/√3, 1√3, 1/0, इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉट का हो जाएगा ये tan का अपोजिट, तो 1/0, इन्फिनिटी, √3, 1/√3 और 0। अब कॉसेक क्या होता है, साइन अपॉन 1/साइन, तो इसका अपोजिट कर देंगे, तो इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 और 1। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिग्री है, उसका वैल्यू है, ये सबको पता होगा, क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे।
ये π/3 हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। उतर गया होगा। जैसे कोई ये एक सर्कल है, ये सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360। मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो पूरे 360 डिग्री के बाद हम फिर से वापस वही एंगल पे आ जाएंगे। तो इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा? ये फर्स्ट है, ये है सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये मान लीजिए 0 डिग्री से स्टार्ट है तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360। वापस फिर वही शुरुआत हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन कॉस टेन सारे का सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट का मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइन का वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में आया तो उसका वैल्यू का मान पॉजिटिव में होगा। जैसे sin 30 तो 1/2, तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। ये हो गया क्वाड्रेंट। अब कुछ कन्वर्जन होता है, जो साइन को कॉस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, टेन को कॉट में, कुछ कन्वर्जन है और उससे देखते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हो गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। अब कन्वर्जन कुछ पढ़ते हैं। कन्वर्जन जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। चूँकि ये 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस 90 माइनस थीटा वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इसमें जितने भी सारे होंगे सारे पॉजिटिव हो गए। साइन कॉस में तो कॉस साइन में। अब साइन अभी हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। मीन्स साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। अब हम देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। तो जैसे ही 90 प्लस थीटा होगा तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? अगर तो कॉस में। साइन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा तो प्लस सेक थीटा। अब देखो, अब कॉस 90 प्लस थीटा, जैसे ही 90 प्लस थीटा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो ये चेंज तो होगा साइन में, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है।
तो सिमिलरली अब ये सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। ये वैल्यू हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। और अगर अब क्या होगा, एक और कन्वर्जन देखते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्जन देखते हैं, ये उम्मीद करते हैं ये उतार लिए होंगे, तो अब ये देखते इसको करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, अगर एक नोट लिख लो। नोट ये रहा कि अगर 90 या 270 रहा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अगर 180 डिग्री या 360 रहा तो नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। अगर साइन 180 माइनस थीटा, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जैसे ही 180 हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन रहेगा। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा। अब सिमिलरली देखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ पे है, तो कॉस में ही रहेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए ये साइन निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आगे tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। अब प्लस सॉरी ये सेक का सेक रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 180 है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। तो कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये कन्वर्जन वाला ये हो जाएगा। सिमिलरली 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा करेंगे तो उस तरह से चेंज होगा। जैसे 220 आया तो साइन कॉस में, कॉस साइन में। अब साइन डिपेंड करेगा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक उतारिए। मिटाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब हमको निकालना है कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है। और ये एंगल के कौन सा है, 360 है, तो अभी हम बताए हैं 180 या 360 रहेगा तो कॉस ये कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मीन्स क्या हुआ, कॉस कॉस में रहेगा और ये 360 है तो कॉस में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा। जैसे अब हम मान लेते हैं tan 270 माइनस थीटा। जैसे ही 220 आया, 90 या 220 आएगा, 90 या 220 आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में, tan किस में चेंज होता है, कॉट में। अब साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा साइन, ये 270 माइनस थीटा
270 माइनस थीटा, तो ये थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। अब जैसे आ गया cot 270 प्लस थीटा, जैसे ही 270 आया तो cot किस में चेंज हो जाएगा? tan में। अब 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया? 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कितना होता है? नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से हम सारा कन्वर्जन पढ़ लेंगे। अब कुछ और है, जैसे निगेटिव ऑफ एंगल हम देख लेते हैं कि उसका क्या होता है। जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो वो देख लेते हैं। जैसे हम साइन माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर क्या, जैसे ये कोई एंगल है, ये 0 डिग्री है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल बोलेगा माइनस थीटा, ठीक है। तो हमको बोला गया है साइन माइनस थीटा। जैसे ही माइनस थीटा हुआ तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गया? तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंच गया। जैसे 0 डिग्री से कम हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, तो जैसे ही 0 डिग्री से कम हुआ तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में, जैसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट में आया तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा प्लस में रहेगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस सेक थीटा। टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन हुआ और कुछ साइन हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बहुत काम आएगा। अब कुछ फार्मूला पढ़ते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज हो जाएगा, जो हम बेसिक जो 10th वाला था वो फार्मूला। अब एक नया इसमें कुछ ऐड करेंगे जिसमें कंपाउंड एंगल रहेगा, 2a रहेगा, a प्लस बी रहेगा, साइन a प्लस बी, साइन 2a, कॉस 2a, ये सब पढ़ेंगे जो यूज आएगा। तो इसका डेरिवेशन तो मैथ वाले में होता है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें फार्मूला कि वो किस तरह से यूज आता है फार्मूला देखेंगे। तो अगला टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला जैसे जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ अब कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़े हैं। जैसे साइन मल्टीपल एंगल है a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइन a इंटू कॉस बी प्लस अब कॉस का a और साइन b, फिर है साइन a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दूसरा फार्मूला। अब सिमिलरली कॉस का देखेंगे, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? तो कॉस का क्या फार्मूला होता है कि इसमें दोनों पहले कॉस होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब कॉस ए माइनस बी, तो इस कॉस वाले में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब एक और होता है टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए, प्लस है तो प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस, नीचे में माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो नीचे में माइनस होगा, टेन ए इंटू टेन बी। अब
tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ये कुछ फार्मूला है, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो जैसे साइन वाला में साइन a प्लस बी रहेगा, तो इसमें साइन कॉस चलेगा। सबसे पहले साइन का पहला एंगल, फिर कॉस का साइन का पहला एंगल, कॉस का दूसरा एंगल, साइन a इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस a इंटू साइन बी। सिमिलरली माइनस रहेगा तो बीच में माइनस पड़ जाएगा। बस ये दोनों फार्मूला सेम है, बस ये प्लस है तो प्लस बीच में रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन कॉस वाला में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। सबसे पहले दोनों कॉस रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा, ऊपर दोनों प्लस है तो ऊपर दोनों को अलग अलग कर देंगे, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1, अगर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, और निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये 10th है, ठीक है। अब आगे इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं और कुछ। अब मल्टीपल एंगल पढ़ते हैं। मल्टीपल एंगल मतलब क्या हुआ कि जैसे नॉर्मल हम साइन ए पढ़ते थे, अब इसमें साइन 2a जो u जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए। जब यहाँ पे a इजकल टू बी रखेंगे तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों है तो दोनों आएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। कॉस 2a, जैसे ही इसमें a इजकल टू बी रखेंगे तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर ए। इसको हम कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए तो पहले से है तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा। फिर अब इसको हम कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, दूसरा फार्मूला बन गया। मतलब कॉस 2a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर इसी को चेंज करेंगे तो एक फार्मूला आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक दूसरा आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक और होता है tan का फार्मूला, tan 2a। tan 2a जैसे a इजकल टू b रखेंगे तो tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a। इसमें a इजकल टू b रखेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा, इसमें a इजकल टू b रखेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा, इसमें a इजकल टू b रखेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आएगा, और धीरे धीरे ये याद नहीं, मतलब याद धीरे धीरे हो जाएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो होता चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा जोर इस पर नहीं देना, ठीक है। बस किस तरह से वो हुआ है वो देख लेंगे। तब तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का जितना यूज आने वाला था फिजिक्स में वो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ फार्मूला यूज आएगा कुछ, तो वो पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन होता है जो आपस में इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये है, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहलाता है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो कहलाता है वाई एक्सिस, और ये जहाँ पे कट हो रहा है वो कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, इसके ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस निगेटिव होता है। ये हो जाएगा। जैसे अब कोई दो वो पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट किया जाता है। पॉइंट को एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, और वाई, एक्स को बोला जाता है अब्सिसा, और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ये दो पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ पी पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वाई दिया हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स, ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और वाई का मतलब है कि ये वाई ओरिजिन से वाई ऊपर है, प्लस में है तो प्लस ये ऊपर है, ये वाई कहलाया जाएगा, ये एक्स कहला जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो ये कॉमा कहला जाएगा एक्स कॉमा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स 0 हो जाएगा। ये यहाँ से शो भी हो रहा है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और ये पॉइंट दर्शा रहा है कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली और वाई डिस्टेंस वर्टिकली डिस्टेंस पे है। ये हुआ, ठीक है, ये कुछ है। अब इसी का 3 डायमेंशन भी होता है। 3 डायमेंशन मतलब कि 3D में जब हो तो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, और ये जेड एक्सिस कहलाता है। तो इसको जैसे कोई पॉइंट P = है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब ये कह रहा है कि ये 3D में है। मतलब ये एक्स एक्स, ये जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये 3D में है। अब इसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो फार्मूला बहुत सारी में यूज आएगा, तो वो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है x1, y1, बी पॉइंट है x2, y2। हमेशा याद रखना x1 मतलब x कोऑर्डिनेट पहले लिखाएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखाएगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा, तो ये होता है √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये तो हो गया 2D जिसमें x और y हो। अगर 3D जिसमें कोई पॉइंट है ए x1, y1, z1, तो और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा √of x2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 डायमेंशन में डिस्टेंस फार्मूला। इसे लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है स्लोप, जो बहुत जगह यूज आएगा आगे। स्लोप मतलब इंक्लाइन होता है, मतलब कि वो कितने एंगल पे इंक्लाइन है। जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई पॉइंट है ये कोई पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ये तो ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल कहलाता है। ये जो इसका जो tan थीटा होता है इसे डिनोट किया जाता है m से। तो m बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा जो ये थीटा बन रहा है इसके साथ इसका जो tan होता है यही इसका स्लोप कहलाता है। तो tan थीटा, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा y1, तो ये भी हो जाएगा y1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो हम tan थीटा क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही कहलाता है स्लोप। स्लोप बराबर होता है tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा स्लोप निकालना। जैसे एग्जांपल देते हैं, ए पॉइंट है 3,2, बी पॉइंट है 1,1। तो स्लोप हमको निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाई कोऑर्डिनेट चलेंगे। तो 1 माइनस 2 वाई का देंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन -2। तो ये आ जाएगा स्लोप का वैल्यू, हमेशा ये स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह से हम निकालते हैं स्लोप। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी फार्मूला था वो हम देख लिए। अब दो फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। अभी वो पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसलिए बस ध्यान से देखना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो इसे उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे डिनोट किया जाता है dy बाई dx। y क्या होता है, y इसमें होता है फंक्शन ऑफ x। मीन्स क्या हुआ कि y है जो डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे y इजकल टू लिखा जाता है x² प्लस x,
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, उसके जैसे जैसे x के वैल्यू में चेंज होगा y के वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो यही होता है y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ। और dy बाई डी एक्स क्या होता है, सबसे पहले एक पढ़ते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स क्या होता है। जैसे कोई एक फंक्शन है, कोई एक ये कर्व है इस तरह से, ठीक है, इस पे 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों का ये जो चेंज हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 माइनस y2 अपॉन x1 कॉमा y1। मान लेते हैं इसको इस तरह से नहीं, ठीक है। तो जो ये चेंज हो रहा है मतलब y में चेंज हो रहा है, जैसे अभी पॉइंट यहाँ था, अभी पॉइंट यहाँ आ गया, फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये बी पॉइंट मतलब आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इसको बोला जाता है एवरेज। मान लेते हैं जो ये डी वाई है, जो ये चेंज आ रहा है, जैसे पहले पॉइंट यहाँ था, तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा, कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि जो ये पॉइंट है, बी पॉइंट भी जैसे ये चेंज हुआ तो कुछ समय के बाद ऐसा आ जाएगा कि बी पॉइंट भी लगभग यहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट खींचते हैं, कोई भी कर्व पे टेंजेंट खींचेंगे, तो जो टेंजेंट खींचेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा इसके डी बाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई में चेंज इंस्टेंटेनियस। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी गाड़ी है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर और टाइम लगाया है 2 आवर, तो हम बोलते हैं स्पीड कितना है, तो 10/2, तो ये आ जाता है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये होता है एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी गाड़ी तेज़ चल रहा होगा, कभी गाड़ी स्लो चल रहा होगा। अभी हम नहीं बता सकते हैं कि मतलब जैसे बोलेंगे कि 30 मिनट पे कितना स्पीड रहा होगा, 30 मिनट पे कितना स्पीड रहा होगा, 40 मिनट पे कितना स्पीड रहा होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। अभी तो सिर्फ फार्मूला देखेंगे किस तरह से इसका वो होता है, और उसके बाद इसका मेन रूप से पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, जिसमें डिफरेंशिएशन का असली मतलब होगा। और मैथ में इसको अच्छा से पढ़ाया जाता है। ऐसे हम डिफरेंशिएशन में वो काइनेमेटिक्स चैप्टर में देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड किस तरह से निकालेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर n रहा तो ये हो जाता है n एक्स की पावर n-1। अब इसका कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, जैसे कोई डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स की पावर 5 का, एक्स की पावर 5 का बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो क्या होगा, तो सबसे पहले 5 इंटू एक्स की पावर 5-1 बराबर क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या आ जाएगा 5x की पावर 4। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। जैसे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाता है कॉस एक्स में। तीसरा डी वाई बाई डी एक्स, अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो चेंज हो जाता है माइनस साइन एक्स में, ठीक है।
चौथा dy बाई डी एक्स, 10x का करते हैं तो वो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पाँचवा dy बाई डी एक्स करते हैं कॉट एक्स के तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स में। एक होता है e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये e की पावर x में ही रहता है। सातवां dy बाई डी एक्स ऑफ ln x एक पढ़ना रहेगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो बदल जाता है 1/x में। ln x क्या होता है, ln x रहता है जिसमें log रहता है log x, जिसका बेस अगर e हो गया तो वही कहलाता है ln x। आठवां जैसे अगर हम किसी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, मतलब जैसे कहेगा कि 1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 0, 10 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 0, कोई भी कांस्टेंट k का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 0। ये होता है, ये फार्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब एक और है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा 9वां। एक और फार्मूला होता है कॉसेक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब हम साइन कैसे देखेंगे तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री वाला में सी वाला आया है उसका सबका निगेटिव साइन होगा। जैसे कॉस हुआ तो निगेटिव हुआ, कॉसेक हुआ तो निगेटिव हुआ, कॉट हुआ तो निगेटिव हुआ, मतलब जितना भी सी वाला है उसके आगे कॉसेक का निगेटिव साइन हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसमें पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहले उतारिए इतना। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है डिफरेंशिएशन का। सबसे पहला थ्योरम है, ये हम पढ़े थे, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई दो फंक्शन है, एक मान लेते हैं u है एक v है, अगर दोनों में प्लस साइन है या माइनस साइन है तो दोनों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स यू प्लस माइनस dy बाई डी एक्स इंटू वी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। u भी अगर दो फंक्शन है जो मल्टीपल में है वो उसका क्या होगा, तो सबसे पहले वाले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब पहले वाले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हुए पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट, इसे बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, समेशन रूल, सब्ट्रैक्ट रूल और प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वाला में क्या होता है कि फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखते हुए सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले को कांस्टेंट रखते हुए फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन। अब एक आता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है कि जैसे अगर u बाई v रहा जहाँ पे v इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हुए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे माइनस आता है, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हुए नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। ये होता है क्वोशंट रूल, या कोई भी दो फंक्शन है जो आप डिवाइड है। एक और थ्योरम है पांचवा कि अगर कोई फंक्शन dy बाई डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम बाहर रख सकते हैं, बाहर करके फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो कितना कुछ थ्योरम है, जैसे अगर कांस्टेंट रहा तो उसको हम डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर दो फंक्शन में रहा तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस रहा तो प्लस में, माइनस रहा तो माइनस में। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहा, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहा, तो इसके लिए पहले वाले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाले को रखते हुए पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। कोशेंट वाला में क्या होता है कि अगर पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हुए ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हुए नीचे वाले को डिफ्रेंशिएशन, फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। अगर कोई कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर रख के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कुछ थ्योरम है, उतार लीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स और वाट। पहला क्वेश्चन कि x y इजकल टू एक्स क्यू दिया हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अभी हम फार्मूला क्या पढ़े थे, एक्स की पावर n का फार्मूला पढ़े थे, dy बाई डी एक्स का एक्स की पावर n का फार्मूला पढ़े थे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका सबसे पहले n कितना है, इसमें 3 है, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रूट एक्स, रूट मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर हाफ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स पर क्या हो जाएगा, हाफ है तो हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा हाफ एक्स, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 7 y दिया हुआ है। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, तो ये देखिए इतना सारा फंक्शन है, तो अब हम समेशन रूल लगाएंगे कि सारे को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का प्लस रहेगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। कॉन्स्टेंट का भी हम बताए थे क्या होता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यू, 0 तो 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर माइनस हाफ प्लस माइनस 3x की पावर माइनस 2। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1। अब प्लस है तो प्लस रहेगा 4, अभी बोले थे कि कांस्टेंट अगर कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इंटू अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1, फिर माइनस साइन है यहाँ पे, 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। इसका करेंगे तो माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस ये से 2 से तो 2 टाइम्स कट गया, तो माइनस 2x की पावर माइनस 3 बाई 2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 एक्स की पावर माइनस 3, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इसमें कुछ नहीं है कि बस ये फार्मूला यूज कर दिए हैं, ये है। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले यूज करेंगे जिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से वो बनता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिया हुआ है y इजकल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो हम सिर्फ साइन का जानते हैं, कॉस का जानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हुए पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहला साइन का साइन रहेगा इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। y इजकल टू दिया हुआ साइन क्यू एक्स, तो ये साइन क्यू एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स की पावर 3। तो अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, बाहर से चलते हैं, तो सबसे पहले जो पावर है पावर वाला करेंगे। पावर के लिए क्या है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या देखे थे, n x की पावर n-1। तो जो यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे क्या है, साइन x, तो सब सेम फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के जगह क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 3 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। तो यहाँ से आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा पूरा। आज के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें जितना भी और भी फार्मूला यूज आएगा फिजिक्स में, मैथ्स वाले फार्मूले, उसका करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन, ये सबसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।